सो हे गाइस, विनोद दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज है DSSB JJ का एग्ज़ाम। 3 मार्च है, पहली शिफ्ट है। मैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हूँ, मेरी बच्चों से बात हो गई है, सब कुछ एनालिसिस मैंने ले लिया है। काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स भी थे, काफ़ी लोगों से बात करके जो एनालिसिस मैं ले पाया हूँ वो मैं आपको दे देता हूँ, रिव्यू कैसा रहा। तो DSSB JJ का 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का रिव्यू मैं आपको देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले बात करते हैं भैया इंग्लिश से, ठीक है। इंग्लिश से बात करें, पहले बात करते हैं रीजनिंग से। देखो भाई, रीजनिंग के टोटल 30 क्वेश्चंस थे, आप लोगों को पता है, ठीक है। सेक्शन वाइज है, मतलब रीजनिंग भी जो है वो सेक्शन में बांटी हुई है, ठीक है। जैसे एक बच्चे से मेरी बात हुई, मैंने बोला जीके कैसी है, तो कह रहा जीके के 30 क्वेश्चन है, बट जीके सेक्शन में है। एक सेक्शन में जीके 20 क्वेश्चन में है, मतलब 2 पार्ट में है, 20 और 10 में। जैसे एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन है और एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन है, इस टाइप का, ठीक है। तो रीजनिंग के भी 2 सेक्शन थे। तो पहली चीज़ ध्यान रखना, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन थे, लेंथी थे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। एक फिगर का कोई क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे की, जिनका कह रहे हैं डाउट था वो गलत था या वो सही था, उसमें उनको डाउट है। कुछ बच्चों से मेरी बात हुई जो कह रहे हैं 30 में से हमारे 29 के 29 रीजनिंग में सही है। रीजनिंग में क्या है, नंबर सीरीज़ आपका वही ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, यही सब चीज़ें पूछी गई हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब जो बच्चा तैयारी करता है उसका देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा, अगर उसने तैयारी करी है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, मॉक लगा रहा है, ठीक है। जो बात है वही मैं आपको बताऊँगा। 2-3 क्वेश्चन लेंदी थे, जिससे भी मेरी बात हुई थी, जिसको मैं नहीं भी जानता था, उसने तो बताया 30 में से उसके 29 सही है। आ जाओ आगे। तो ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं मेरे भाई हम जीके में। जीके में मैंने आपको बताया ये ना सेक्शन वाइज आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले जीके की बात करता हूँ। तो जीके 30 नंबर की है, 30 नंबर की। तो जीके में से एक सेक्शन 20 नंबर का और एक सेक्शन क्या है आपका 10 नंबर का, ऐसा बच्चों ने बताया है, ठीक है। तो जीके में से भाई आपके जो क्वेश्चन आ रखे हैं, एक मिनट, हाँ, जीके में से आपके क्वेश्चन भर के आए हैं पॉलिटी में से, ठीक है। पॉलिटी में से आपके आर्टिकल के क्वेश्चन हैं। आर्टिकल 141 पूछा हुआ था, कुछ बता रहे हैं, ठीक है। कोई बता रहा आर्टिकल 140 या 142 भी पूछा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आर्टिकल्स में से भर के क्वेश्चन थे। और क्या क्वेश्चन था आपका गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कौन है, CAG है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर पार्लियामेंट कोई रिट देती है SC को, मतलब रिट से, देखो रिट से क्वेश्चन थे, आर्टिकल से क्वेश्चन थे, CAG से आ रहा है। पॉलिटी कितनी है यार, ठीक है, जिसका अभी अब आपका नेक्स्ट पेपर 9 तारीख को ही आई थिंक, ठीक है। तो 8, 9 तारीख, 10 तारीख को जिसका एग्जाम है, उसके पास 7-8 दिन है, बढ़िया काम बैठ जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो, रिट पढ़ लो, आपका पॉलिटी में आपके आर्टिकल्स पढ़ लो, आपके अमेंडमेंट्स पढ़ लो, आपका ये CAG पार्लियामेंट वगैरह सब पढ़ के जाना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साइंस से क्वेश्चन थे। जैसे साइंस से लोगों ने बताया है कि pH की वैल्यू पूछी थी कि लाइम pH क्या है, ठीक है, pH की वैल्यू पूछी हुई थी। फिर कुछ बच्चे बता रहे हैं कि पेंसिल यूज़ कोई ट्रेडल, ऐसा कुछ कर रहे बच्चों ने क्वेश्चन बताया है, ठीक है, जिनसे हमारी बात हुई है। फिर करंट अफेयर्स में लोगों ने बताया है कि भाई 2022 और 2023 के भर के क्वेश्चन थे, और कॉमनवेल्थ के क्वेश्चन भी उनको देखने के मिले हैं, और 2020 करंट का भी क्वेश्चन मिला है। एक आधे बच्चे से मेरी बात हुई तो उसने बोला सर 2019 का भी क्वेश्चन था, मगर सिर्फ एक ही बच्चे ने बोला, बाकी सबने बोला 2020 का एक था, बाकी 2022-23 के करंट अफेयर पूछे हुए थे, स्पोर्ट्स पूछे हुए थे, अच्छे से हर चीज़ पूछी हुई थी। फिर आपसे पूछा हुआ था दक्षिण भारत हिंदी कब इस्टेब्लिश हुआ। आई थिंक इसका आंसर 1918 था, मुझे नहीं पता, एक बच्चे ने बताया। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए थे, 2022-2023 की वो कैप थी। अष्टधाई बुक, अब जो मैंने कल वीडियो बनाई थी ना जीके को लेकर, उसमें से मैंने आपको कुछ अष्टधाई बुक, या पता नहीं कौन सी बुक थी, तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो वहीं से आ गया। तो अष्टधाई बुक जो भी थी, अष्टधाई जो बुक, मैं तो भूल गया, मैं तो पढ़ाई करता नहीं, देखिए पढ़ाते हैं हम तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। लद्दाख यूनेस्को, ऐसा समथिंग क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। तो आपका साइंस से क्वेश्चन थे, बायो से क्वेश्चन थे आपके, बायो से क्रोमोसोल इनहेरिटेंस में ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा था। डांस से क्वेश्चन था। बाकी बच्चों ने बोला है कि भैया अगर कोई 10-12 क्वेश्चंस तो फंस ही जाएंगे, अगर कोई सिर्फ पॉलिटी, स्टैटिक जीके और स्पोर्ट्स पढ़ के चला जाए, ठीक है। आर्टिकल, डांस, पॉलिटी ये सब पढ़ के जाना। करंट अफेयर्स लास्ट के 4 महीने भी पढ़ के जाना, बढ़िया काम हो जाएगा। साइंस भी आ रही है, साइंस बहुत ही आसान है, ठीक है। लाइम PS2 हो गया। गेम्स और अवार्ड में से भी क्वेश्चन थे। कॉमनवेल्थ मैंने बता दिया, आर्टिकल मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, अच्छा आप लोग तो बोल ही नहीं रहे, 1 मिनट रुकिए। करंट अफेयर्स वही है, लास्ट के 4-6 महीने पढ़ के जाना, मगर 2022-23 के अच्छे खासे पढ़ लेना, लास्ट वाले अच्छे से पढ़ लेना। स्टैटिक जीके में हिंदी मंथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा था। यूनियन टेरिटरी कब बनी, ये वाली ऐसा क्वेश्चन था। फ्रेंच कॉलोनी से रिलेटेड क्वेश्चन था। कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन आ रखा था, ये सारा है। पार्लियामेंट रिट से क्वेश्चन था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। ये था भैया जीके का जो मुझे लग पाया। आई थिंक आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे, मेरी जीके वाली वीडियो देख लेना,
ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपको दिख जाएगी, अभी कल ही डाली है मैंने वो, उससे आपको और आइडिया आ जाएगा। वैसी है, ज़्यादा कुछ बाहर नहीं आया। स्टैटिक जी के पॉलिटी पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं बताया बच्चों ने, ज्योग्राफी छोड़ दो। आ जाओ भाई, अब आते हैं हम, रीजनिंग हो गई और आपकी जीके हो गई, मैथ्स इसमें नहीं। अब आते हैं हमारे सब्जेक्ट में, इंग्लिश में। मज़ा आ गया। बच्चे, एक दो बच्चे मिले, उन्होंने बोला कि हमने आपकी वोकैब देखी तो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे करे। चलो मैं अब आपसे बातें करता हूँ। देखो अब आते हैं भैया इंग्लिश में, पूरा नोट कर रखा है मैंने आपके लिए। तो देखिए इंग्लिश में है 4 से 5 पहले तो वोकैब भर भर के है। जो इंग्लिश है वो 60 नंबर की है, और जो इंग्लिश है वो डिवाइड कर दी है क्या, 3 पार्ट में। 20 पार्ट की एक, 20 पार्ट की एक, 20 पार्ट की एक। तो इंग्लिश में 4 से 5 वन वर्ड आए थे। वोकैब जो है भर भर के आई थी, ठीक है। वीडियोस में से आप, हमारी जो वीडियोस थी प्लिंटो पैरामाउंट की जो वीडियोस थी, उसमें से 2 एंटोनियम 2 सिनोनियम वगैरह आ रखे थे, बच्चों ने बताया। और 2 एंटोनियम पूछे गए, 2 सिनोनिम पूछे गए, 3 PQRS पूछे गए हैं, 4 से 5 वन वर्ड थे, 2 अनसेन पैसेज पूछे गए हैं, ठीक है। और 3 सेक्शन है वो थी। कुछ जो वर्ड्स पूछे गए हैं वो थे कंसोलिडेटेड, एक्सपीडाइट, होमोनियम्स आए हैं। एक मिनट, पैसेज 2 से 3 थे, ठीक है। होमोनियम्स आए हैं, होमोनियम्स तो सिमिलर वर्ड्स टाइप होते हैं। होमोनियम्स आए हैं 3। स्पेलिंग पूछी गई है, स्पेलिंग में एरर 3। ईडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं भर के। प्रोवर्ब्स आई हैं। मैं आपको जो अभी हमारा DSSB की वीडियोस भी चल रही हैं, मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने आपको प्रोवर्ब्स ही बताएं कि प्रोवर्ब्स कितने इंपॉर्टेंट है। प्रोवर्ब्स आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। प्रोवर्ब्स ईडियम्स टाइप, मतलब प्रोवर्ब्स मतलब ट्रुथ, ठीक है। जैसे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी प्रोवर्ब है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया है 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर बच्चों ने बताया पैसेज में से कुछ क्वेश्चन आ रखे थे जो वोकैब, मतलब उसी में सिनोनिम पूछना था कि ये वर्ड है, ये बताओ, उसी को सेंटेंस बना दिया। तो बच्चों ने बताया एम्बेरस, ऐसा कोई वर्ड आ रखा था, और एक्सपीडाइट वर्ड था। ये सब हमने करवाई रखा था। एक्सपीडाइट, कंसोलिडेटेड, ये सारी चीज़ें आ रखी थी। और 1 मिनट में देख लूँ, कुछ रह तो नहीं किया आप लोगों के लिए। PQRS हो गए, ये आ रखे। क्लोज टेस्ट नहीं बताया किसी ने भी। हाँ 20 30, ठीक है। होमोनियम, स्पेलिंग सब हो गया भैया, सब हो गया है, ठीक है। तो बुक हो गई, अष्टधाई, ये सब सारा भैया आपको सब एनालिसिस मैंने दे दिया है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना, जो भी वीडियोज़ आए वो देख लेना, आप ही के लिए इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, अब आते हैं शूज़। कुछ सेंटर्स में शूज़ अलाउड नहीं है, तो बच्चों को शूज़ बाहर छोड़ने पड़े, ठीक है। नोएडा सेंटर में आप जा रहे हो तो शूज़ अलाउड है, चेकिंग होगी खुलवा कर, ठीक है। जुराबे जेब में करवा लेंगे। ऑलरेडी मैंने कल की वीडियो में चीज़ बोली थी, जो मैं बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को कर रहा था तब। दूसरा, जो स्वेटर जैकेट पहन के जा रहे हैं वो इनको अवॉइड करें, स्वेटर जैकेट पहन के ना जाएं, ठीक है। वो भी कई सेंटरों में बाहर रखवा रहे हैं, वरना तो आप परेशान होंगे, वो ये कह रहे हैं 100 बात की बात, ठीक है। फ़ोटो पूछ रहे थे, फ़ोटो नॉर्मल लेके जाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए गाइस देख लेना, हमने 5 मॉक बना रखे हैं अपने आपके JJS से रिलेटेड, एकदम सेम पैटर्न में। तो अगर आपको मॉक चाहिए हो तो आप ये मॉक भी ले सकते हैं, ठीक है। जो मॉक लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नीचे हमारा नंबर है, आप वहाँ पर कॉल, आप वहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।